तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा नदियों पर बनाई गई बहुउद्देशीय घाटी परियोजना प्रोजेक्ट। तो कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है, आसान करना बहुत आसान, याद करना बहुत आसान सॉरी। तो चलो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहला है नागा अर्जुन सागर परियोजना। ये है कृष्णा नदी पे। तो ट्रिक लगा लेना नागार्जुन को मान लो नाग। नाग पे कौन नाचा था? भगवान कृष्ण। ये ट्रिक काम आ जाएगी। नागार्जुन को मान लो नाग और कृष्णा नदी को मान लो कृष्ण। तो नाग पे कौन नाचा था? भगवान कृष्ण। तो कृष्ण याद ना करना जिंदगी में भी, आपको नागार्जुन में नाग ट्रिक याद करनी है। उल्टा याद मत किया करो, सीधा याद किया करो कि कृष्णा नदी पे कृष्णा कहाँ नाचा था, नाग पे नहीं। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है ये आएगा, क्योंकि एक एक नदी पे कई परियोजना होती हैं, इसलिए वो सीधी परियोजना पूछते हैं। तो ट्रिक कर लेना नाग कहाँ नाचा था? कृष्ण, यानी कि नाग पर कौन नाचा था? कृष्ण भगवान। नेक्स्ट सरदार सरोवर परियोजना या सरदार सरोवर बांध। ये बांध या परियोजना एक ही बात है। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पे। और ट्रिक याद करनी है, सरदार क्या होते हैं? नरम। तो दोस्तों जो सरदार होते हैं वो वास्तव में ही बहुत नरम होते हैं, नरम दिल के होते हैं। नेक्स्ट बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना है आपकी बाण सोन नदी पे। अब ट्रिक लगा लेना, बाण किसका है? सोने का, गोल्ड का। यानी कि बाण सागर आएगा, सोन नदी नहीं आएगा। तो बाण सागर का मतलब बाण मान लो। बाण किसका है ये ट्रिक लगा लो, बाण किसका है? सोने का। और सोने का मतलब सोन नदी। तो दोस्तों मजा आने वाला है, बने रहिएगा। नेक्स्ट अब है दुलस्ती परियोजना। दुलस्ती को मान लो दुल्हन, भाई दुलस्ती दुल्हन। और चिनाब को मान लो नाव। दुल्हन कहाँ बैठी है? नाव में। ये देख रहे हो आप, खड़ी है हालांकि, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। तो दुलस्ती को मान लो दुल्हन। और ट्रिक दिमाग में रख लेना, दुल्हन कहाँ है? नाव में। दुल्हन कहाँ है? नाव में। नाव का मतलब चिनाब। नेक्स्ट टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में। ये अपने आप कर लेना दोस्तों। तो मैं तो ये याद करवा रहा हूँ सिर्फ आपको, कौन सा बांध, कौन सी परियोजना, कौन सी नदी पे है। तो टिहरी बांध भागीरथी पे। टिहरी को मान लो हरी। भाई थोड़ी देर के लिए तो मानना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। टिहरी हरी। हरी का मतलब हरि भगवान। हाथ जोड़ लो। हरि भगवान क्या बनाते हैं? हमारे भाग। और भाग का मतलब भागीरथी। हरि भगवान क्या बनाते हैं? हमारे भाग्य बनाते हैं, भाग बनाते हैं, भाग्य। तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पे। नेक्स्ट उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे। तो दोस्तों उकाई का मतलब मान लो ऊक जाना, परेशान हो जाना, ऊक जाना। और ताप्ती नदी को याद करना है तो हमेशा पति मानो, ताप्ती ताप्ती पति तापति। तो पति मानो, क्योंकि पति से दिमाग आपका माइंड अपने आप कह जाएगा पति ताप्ती के लिए आ रहा है। इतने कमजोर बच्चे नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब लेने जा रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा। उकाई का मतलब औक किससे गए हम? उग गए। किससे? पति से। किससे उग गए? पति से। भाई रोज आलू की सब्जी खानी पड़ती है, कहने का मतलब उग किससे गए? पति से। देख लो जब शादी हुई थी कितने खुश थे, तो आज देखो नौबत कैसी है। तो ऊकना मतलब ऊक गए, परेशान हो गए। किससे? पति से। नेक्स्ट कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पे। यानी कि कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पे। अब भाई ट्रिक लगा लेना, कोल का मतलब कॉल, जो हम कॉल करते हैं किसी पर। तो कॉल परियोजना सतलुज, और सतलुज को हमेशा लूज मानो, लूज। सतलुज नदी को लूज। अब ट्रिक लगा लेना, कॉल करते टाइम ही
लूज पड़ गई। जैसी कॉल आई, कोई सीक्रेट बात आई या कॉल आई तो लूज पड़ गई। जैसे ही कॉल का मतलब कॉल आई, ऐसे ही हम क्या पड़ गए, लूज। नेक्स्ट, इड्डू की परियोजना। भाई इड्डू की याद करना है तो डुबकी मानना पड़ेगा, डुबकी, इड्डू की डुबकी। और डुबकी कौन लगाते हैं, पेरियार का मतलब यार, तो डुबकी कौन लगाते हैं, यार। इड्डू की मतलब डुबकी कौन लगाते हैं, यार। यार का मतलब पेरियार। तो कैसा लगा। नेक्स्ट, सतलुज। सतलुज का मतलब लूज। तो सतलुज को लूज मत मानो, फिलहाल यहां कर लो सत्य। सत का मतलब सत्य, सतलज नदी। तो सत्य कहाँ बोलते हैं, नाव। और चिनाब का मतलब नाव। हम सत्य कहाँ बोलते हैं, हमेशा नाव में। नेक्स्ट, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे। चंबल का मैंने बता रखा है चप्पल, अगर आपको ध्यान करना है। गंगा सागर, जैसे ही गंगा स्नान करने गई तो हमारी चप्पल रह गई। जैसे ही गंगा सागर मीन्स गंगा सागर, गंगा में स्नान करने गई तो क्या रह गई, चप्पल। तो ट्रिक याद आ जाएगी। गंगा सागर, गंगा में क्या रह गई, चप्पल। तो चप्पल का मतलब चंबल। नेक्स्ट, पंचेत। भाई पंचेत, तो पंचेत को मान लो पंच, और दामोदर को मान लो दामाद, याद करना है तो ट्रिक है दोस्तों, पंच कौन है, हमारा दामाद। जो पंच है कौन है, दामाद। हमेशा ध्यान रह जाएगा। पंचेत याद आते ही सर ने बताया था पंच किसको मानते हैं, दामाद को। तो तुरंत दामाद का मतलब दामोदर, दामाद का मतलब चिनाब थोड़ी ना आएगा दिमाग में। पंचेत का मतलब पंच, और पंच कौन है, दामाद। तो पंचेत दामोदर नदी। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर। ट्रिक लगा लेना, हीरा, हीरा क्या होता है, महानदी का मतलब महान, सबसे महंगा। तो हीरा कौन है, महान। नेक्स्ट, एक फिल्म थी हीरा, जिसमें थे हीरा ठाकुर। तो हीरा ठाकुर क्या है, महान। ये भी ट्रिक लगा सकते हो आप। नेक्स्ट, जायकावाड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों जायकावाड़ी। अब जायका का मतलब जायका मान लो, जो खाने में जायका बनता है, जायका। और गोदावरी को मान लो गोद, माँ की गोद। जो खाने का जायका बनता है, खाने का जायका, स्वाद जो आता है वो माँ की गोद में आता है। तो जायका का मतलब खाने में जो जायका बनता है किसकी गोद में आता है, माँ की गोद में, खाने का जो जायका बनता है। नेक्स्ट, जवाहर सागर परियोजना। जवाहर को मान लो जवाहरलाल नेहरू, जिसके नाम पर पड़ा था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और चंबल को मान लो अब फिलहाल चप्पल ना मान के कंबल, कंबल। जवाहरलाल नेहरू को क्या दान दी थी, कंबल दान दिए थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू को क्या दान दिए, कंबल, और कंबल का मतलब चंबल। नेक्स्ट है भाकड़ नागल परियोजना। जो भाकड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध, इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा बांध भाकड़ा बांध, अपने आप में इम्पोर्टेंट। और भाकड़ा बांध, सतलुज को मान लो लूज। तो भाकड़ा बांध कैसा पड़ेगा, लूज, तभी निकल रही है इसमें से वाटर। तो भाकड़ा बांध कैसा पड़ गया, लूज। लूज का मतलब सतलुज, बहुत आसान। नेक्स्ट, भीमा परियोजना पवना नदी पे। ये बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि भीम का मतलब महाभारत के भीम, और वो किसके पुत्र थे, पवन पुत्र। हालांकि हनुमान थे, लेकिन मान लो पवन हनुमान का ही रूप था भीम। तो भीम किसके पुत्र थे, पवन के। जो भीम थे वो किसके पुत्र थे, पवन के, पवन देव के। नेक्स्ट, बैराज दामोदर नदी पे। ट्रिक लगा लेना, बैराज का मतलब राज, और दामोदर का ट्रिक बता रखी है मैंने, दामाद, ध्यान हो तो लगा लेना। बैराज का मतलब बहुत से ऐसे राज हैं जो सिर्फ दामाद को ही पता है।
बैराज का मतलब राज, जो किसको पता है? केवल दामाद को। तो ट्रिक ध्यान आ जाएगी। बैराज, राज किसको पता है? दामाद को। नेक्स्ट काकड़ा पार परियोजना। अब नेक्स्ट है काकड़ा पार परियोजना। तो काकड़ा पार का मतलब, काकड़ा को मान लो यानी कि ककड़ी, ककड़ी जो खाते हैं, ककड़ी खीरा, तो ककड़ी किसके पास है? पति के पास। ये ट्रिक ध्यान आ जाएगी। नेक्स्ट तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल को मान लो बुलबुल और झीलम को मान लो झेलना। बुलबुल सारे कष्टों को झेल रही है। तुलबुल को मान लो बुलबुल और बुलबुल क्या कर रही है? सारे कष्टों को झेल रही है। नेक्स्ट तिलैया। तिलैया का मतलब तिल, और बराकर नदी पर है तो बराकर को मान लो बरकरार। तिल हमारे पास बरकरार रखे हैं, जैसे थे वैसे ही रखे हैं। नेक्स्ट नागपुर शक्ति गृह परियोजना कौराडी। इसकी अपने आप ट्रिक लगा लेना दोस्तों। रंजीत सागर बांध। तो ये है रंजीत का दोस्त कौन है? रावी। ये है रावी नदी पे। ट्रिक है रंजीत का दोस्त रावी। राणा प्रताप सागर परियोजना। तो राणा प्रताप, चंबल को मान लो चप्पल, और राणा प्रताप को क्या दान में दी? चप्पल। राणा प्रताप, ट्रिक कोई ध्यान आ जाएगी। राणा प्रताप को क्या दान में दी? चप्पल। हिडकल घाट प्रभा परियोजना। दोनों क्या हैं? कर्नाटक में। ऐसे करना ना, घाट पे जाने का हमने नाटक किया। कल, हिडकल का मतलब कल, कल घाट पे जाने का नाटक किया कर्नाटक में। नदी देख लेना कौन सी नदी। नेक्स्ट पोचमपाद। पोच का मतलब कोच, महानदी का मतलब महान। पोच कोच, कोच क्या है? महान। ये ट्रिक आ जाएगी। नाथपा झाकरी। तो ये बोलता नाथपा नाम का व्यक्ति सत्य बोलता है। सतलुज का मतलब सत्य। फरक्का, ये इंपॉर्टेंट है। फरक्का परियोजना है गंगा नदी पर। ट्रिक लगा लेना। फरक किस नदी पर पड़ गया? गंगा नदी पर। पानी हो गया साफ। फरक किस पर पड़ गया? गंगा नदी पर। माता टीला लास्ट है दोस्तों ये। माता टीला कौन सी नदी पे? बेतवा नदी पे। ट्रिक है माता का क्या है? ये बेतवा को बेटा। माता बेटा, माता बेटा, तो माता टीला बेतवा। थैंक यू।